बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अहम टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके और आप वीडियो देख सकें। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अक्सर कभी आप की उम्र कुछ 40-50 साल से ज़्यादा है, किसी पेशेंट को लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आगे से बात कहते हैं जी मुआयना कंप्लीट किया करने के बाद आपको बता दिया जी इनकी आँख में एक इंजेक्शन लगेगा। वो इंजेक्शन क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिस वजह से वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आज इस वीडियो में सारी वजूहात पे बात करेंगे कि क्यों ज़रूरत होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है या उसने क्या करना होता है जिस वजह से उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ ये इशू हो रहा है या हो चुका है या इस इशू से गुजर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं या जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट जो हैं, जब उनकी उम्र 40-50 साल तक पहुंच जाती है, आप शुगर के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, आप ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि बाज़ औक़ात इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि आप शुगर की दवाई ले भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं होती, या आपने कोई ऐसी बदपरहेजी कर दी है जिस वजह से शुगर का एकदम अटैक बढ़ गया है, शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई और उसने आपकी आंख के पर्दे पे फौरी तौर पे एक्शन लिया है, पर्दे पे नुकसान कर दिया है। शुगर का अटैक क्या होता है, पर्दे पे उसका क्या नुकसान होता है, इस अटैक की वजह से बाज़ औक़ात आंख की नज़र हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। कई कंडीशन ऐसी भी सामने आती हैं। या ये शुगर जिन लोगों की कभी कभार हाई होती है, उसकी वजह से जो पर्दे पे छोटी छोटी बारीक वेन्स होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, उनमें फैलाव आना शुरू हो जाता है। जब उनमें फैलाव आता है, पर्दा कमज़ोर हो चुका होता है, तो वो नालियाँ छोटी छोटी जो खून की नालियाँ होती हैं वो जगह जगह से लीक होना शुरू हो जाती हैं। वो जगह जगह से जब लीक होती हैं तो आँख के पर्दे के ऊपर खून आना शुरू हो जाता है। जब खून आता है तो नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाती है। बज़ाहिरन आप जाएंगे देखेंगे कोई आँख में मोतिया नहीं होगा, कोई आँख में काला मोतिया नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट को दूर से नज़र नहीं आता। पेशेंट को हर वक्त सर में दर्द रहना, आंखों के आगे बादल छाए रहने, धुंध छाई रहनी, इस तरह की कंडीशन रहती है। अगर ये अटैक और बढ़ जाए, सीवियर हो जाए, तो ये पर्दे को उखाड़ भी सकता है। जब पर्दा उखड़ जाता है तो एकदम इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, शुगर के अटैक की इंडिकेशंस ये हैं कि आपकी आंख के आगे आपको रेड रेड खून के धब्बे से महसूस होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ चिंगारी टाइप लाइट, जिस तरह वेल्डिंग की कुछ चिंगारी होती है उस तरह की कुछ लाइट की चिंगारियां महसूस होती हैं। उसके साथ ही नज़र डिम होना शुरू, जिस तरह बल्ब को डिम होता है ना, इसी तरह नज़र भी डिम होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है शुगर का अटैक। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो इसमें मुआयने के बाद फौरी तौर पर काम किया जाता है, आंख के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन का काम क्या है, उसने ये नहीं कि आपकी आंख को बिल्कुल ठीक कर देना है, वो एक प्रिकॉशनली लगाया जाता है कि जो आंख के आगे ब्लड आ गया है, पर्दे के आगे ब्लड आ गया है, जो खून नालियों में से लीक होने की वजह से जो ब्लड आया है, उसकी सफाई की जा सके ताकि नज़र मैक्सिमम साफ हो। और उसकी वजह से ये इंजेक्शन लगाने के बाद फिर ये प्रोसीजर, कई पेशेंट को 1 इंजेक्शन लगता है, कई पेशेंट को 3 इंजेक्शन लगते हैं, कई पेशेंट को 5 इंजेक्शन लगते हैं, किसी को 10 लगते हैं। हर पेशेंट की एक अलग कंडीशन होती है, उस कंडीशन के हिसाब से उसको डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको इंजेक्शन मैंने लगाना है, किस तरह लगाना है, या मैंने क्या तरतीब रखनी है। सेम एज इट इज़ जब बीपी तेज़ होता है तो बीपी तेज़ होने की वजह से भी आँख की जो बारीक नालियाँ पर्दे की वो लीक हो जाती हैं। उनके लीक होने की वजह से पर्दे के ऊपर ब्लड आ जाता है। उस ब्लड को साफ करने के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये आँख में इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे अगला अटैक, जब अटैक शिद्दत इख्तियार कर जाता है, ये अटैक बहुत ज़्यादा शिद्दत से होता है, उसमें बाज़ औक़ात आँख का पर्दा भी उखड़ जाता है। उसमें इंजेक्शन के साथ साथ फिर एक ऑपरेशन भी किया जाता है। बाज़ औक़ात इसकी वजह से आँख में सफ़ेद मोतिया बन जाता है इस अटैक की वजह से। तो मोतिये का ऑपरेशन प्लस एक विट्रेक्टमी प्लस साथ ही इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है ताकि पेशेंट को मैक्सिमम जितना फ़ायदा हो सके वो हो।
तो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इस चीज को अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो क्या होगा, आंख के अंदर एक विट्रस होता है, पानी होता है आंख का, जो कुदरती ऑयल होता है, ये ब्लड लीक होकर उसमें शामिल होता रहता है, उसको धुंधला कर देता है, आंख की नजर धुंधली हो जाती है। अल्टीमेटली अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे या आप सर्जरी की तरफ नहीं जाते तो इसका नुकसान क्या है, आंख की नजर परमानेंटली बंद हो सकती है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको इंजेक्शन की जरूरत है और आप फौरी तौर पे इंजेक्शन लगवाएं, तो आपने इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। फौरी तौर पे डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक काम करें, ना कि खुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर दें। कई लोगों के ज़हन में ये वहम है कि जी इंजेक्शन लगा उसके बाद नजर खत्म हो गई है। बात एक ज़हन में बिठा लें, ज़हन नशीन कर लें। डॉक्टर जब आपका डिसीजन लेता है वो आपकी बेहतरी के लिए डिसीजन लेगा। बाज़ औक़ात कई कंडीशन में इंसान बहुत लेट हो चुका होता है, डॉक्टर ने अपनी एक एफर्ट करनी है, शिफा मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है, तो उसमें डॉक्टर की आप नुक्स निकालने की बजाय आप टाइमली डॉक्टर के पास क्यों नहीं पहुंचे। कई मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं जब पेशेंट को ये कहा जाता है जी आप इंजेक्शन लगवाएं फौरी तौर पे, तो वो कहते हैं जी साड़ी फलानी जगह थी एक सी, उन्हें इंजेक्शन लगवाया तो दी नजर बंद हो गई। ऐसा हरगिज नहीं होता। इस इंजेक्शन की वजह से आपकी नजर कतन बंद नहीं हो सकती, इसकी वजह से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर इंजेक्शन लगाने में या लगवाने में आप लोग लेट हो गए हैं, अब वो टाइम नहीं रहा इंजेक्शन लगाने का या उसका फायदा कम है, डॉक्टर तो एक रिस्क ले रहा है कि अल्लाह करे इंजेक्शन लगाते हैं, अगर इससे कोई बेहतरी आ जाए तो हो सकता है बेहतरी आ जाए, लेकिन जब नहीं आती तो उसमें उसका कोई ब्लेम नहीं है, आप लोग लेट हो जाते हैं। इसलिए फौरी तौर पे जब आपका डिसीजन लिया गया है आपने उसी वक्त ये काम करना है। दूसरी बात मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ, 50 साल की उम्र के बाद अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अपने करीबी किसी आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंच के अपनी आंख के पर्दे का कंप्लीट मुआयना करवाया करें। बाज़ औक़ात ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है। आहिस्ता आहिस्ता से मुराद ये है कि जब वेनें डैमेज होना शुरू होती हैं तो उनमें ब्लड थोड़ा थोड़ा सा होता रहता है, रिश्ता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है नजर में हल्की फुल्की कमी आती है। लेकिन कभी कभार शुगर का अटैक बढ़े तो फौरी तौर पे वो ब्लड ज्यादा लीक हो जाता है उस जगह से जिस जगह से हल्की हल्की सी लीकेज शुरू हुई होती है। तो इसलिए 50 साल की उम्र के बाद तो 100% आपको कोशिश किया करें। बहुत ज्यादा टाइम अगर मैं कहूँ तो 3 महीने बाद अपनी आंख के पर्दे का अपने मुआयना जरूर करवाना है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को थोड़ी सी आगाही दे दी जाए, प्रिकॉशनली आप अपनी केयर करें, ना कि खुद मेडिकेशन करना शुरू कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।